हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लाइक टारगेट बता दूं। 5000 का लाइक टारगेट है, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अगर आप वीडियो पे आ चुके हो तो आपको काफी मजा आने वाला है। तो आइए यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कल की स्ट्रेटजीज के बारे में कि कल हमारे ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं। सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। देखो, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है। मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में बताया है, जो क्लोजिंग हुई है, डे क्लोज हुआ है 16 का, और 16 का जो डे लो है ये काफी नजदीक है। अगर आप देखेंगे तो यानी कि यहां पे हमारे लिए एक सवाल बन जाता है। जैसे हम डे क्लोज से नीचे सेलिंग बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि डे क्लोज अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो हमें यहां पे सेलिंग नहीं बनानी है, क्योंकि नजदीकी एक डे लो का सपोर्ट भी है। जब तक इस डे लो से मार्केट नीचे नहीं निकल जाता तब तक हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। सेलिंग पोजीशन तभी बनानी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें तभी मिलेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की हम तभी तलाश करेंगे जब मार्केट डे लो से नीचे निकल जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारे लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी काम करेगी, साथ ही साथ डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चल रहा है ये स्ट्रेटजी काम करेगी। अब यहां पे जो एक सवाल उठ जाता है, चलो ये तो हो गया कि अगर मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे गया, लेकिन अगर डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू करा। बात हम यहां पे कर रहे हैं फ्लैट ओपन अगर हो रहा है मार्केट, फ्लैट ओपन होके अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तब क्या करना है, उस सिचुएशन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पे हमें एक स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है, ज्यादा बड़ा मौका नहीं मिलेगा। रीजन रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से मैं एक बार ड्रॉ ही कर देता हूं, आपको तब बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे एक लाइन उठाते हैं हम, ध्यान से देखना सारी चीजें। अब जो ये लाइन ड्रॉ की गई है, लगभग लगभग ये एग्जैक्ट तो नहीं है, आप देख लेना एग्जैक्ट है कि नहीं। 12th का डे हाई, ठीक है, 12th का डे हाई है इस जोन में, ये सिचुएशन नजर आ रही है। ध्यान से नोटिस करना एक एक पॉइंट। 9th का सपोर्ट भी इसी जोन में है, या डे लो इसी के आसपास है और यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस किया, ये सिचुएशन नजर आ रही है। एक रेजिस्टेंस हमें यहां पे 6 को भी देखने को मिला। थोड़ा आगे आते हैं हम, 11th को भी इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, ये समझ में आया आपको। और यहीं से आप देखेंगे इसी की डे क्लोजिंग भी है 10th के आसपास। थोड़ा आगे आ जाओ, 13 का एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आज भी 16 को मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था, और 13 की डे क्लोजिंग भी है यहीं पे। और आज जो स्विंग बना है मार्केट में, जो एक मोमेंटम आया था, यहीं पे रेजिस्टेंस लेके फिर गिर गया। तो इतनी चीजें समझाने के पीछे का क्या कारण था, इतनी चीजें देखने के पीछे का क्या कारण था? सिंपल सिंपल एक ही कारण था। वो कारण ये था कि अगर मार्केट डे क्लोज से ऊपर चलना शुरू होता है तो आप जो ऊपर की तरफ टारगेट रखेंगे वो ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, वो 12th का डे हाई ही आपका होने वाला है, या फिर जो ये स्विंग बना हुआ है इसका है लगभग लगभग 17,945 के अराउंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये इतनी सारी चीजें आपको क्यों बताई गई, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, उस सिचुएशन पे हम आगे प्लानिंग कर सकते हैं। उस सिचुएशन पे जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा ये 13 का डे हाई बन जाएगा, यानी कि लगभग 18,000। और 18,000 हमारे लिए फिलहाल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर जो 16 का डे हाई है इस जोन तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। ये तो हमारा डिस्कशन हो गया। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, कहां पे नई एंट्री हो सकती है, या कहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या कहां तक मार्केट का मोमेंटम हो सकता है। अब इसके जस्ट अपोजिट करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट नेगेटिव मोमेंटम गया, वो भी सिचुएशन समझनी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें उस डायरेक्शन में पोजीशन बनती हुई दिखाई दी तो हम उस अपॉर्चुनिटी को भी नहीं छोड़ सकते। इस सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं। यहां पे मैंने एक बात तो वीडियो के शुरू होते ही मैंने आपको समझा दी कि यहां पे डे क्लोज है, 16 का डे क्लोज है, ठीक है, और ये है
16 का डे लो। तो मैंने आपको क्या समझाया, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है, यानी कि डे क्लोज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, नीचे की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन हमें सेलिंग पोजीशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि नजदीकी डे लो भी है। अगर डे क्लोज कहीं यहां पे होता, दूर होता, तो यहां से हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। कहां तक? डे लो तक की। लेकिन डे लो काफी नजदीक है, इसलिए सेलिंग पोजीशन हम नहीं लेंगे। हम इंतजार करेंगे कि डे लो पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर यहीं पे ही कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर ब्रेकडाउन दिया, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट, हम तुरंत सेलिंग पोजीशन लेंगे। नीचे की तरफ क्या मोमेंटम रहेगा, क्या टारगेट रहेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड नहीं करता, सीधे ही निकलता है, तो हो सकता है एक रीटेस्ट लेने जाए। तो रीटेस्ट पे आपके लिए एक एंट्री पोजीशन हो सकती है। यानी कि जब हमें 16 के नीचे क्लोजिंग, 16 का जो डे लो है उसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तभी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, उनके बारे में सोच सकते हैं। और टारगेट ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे। रीजन मैं अभी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा। पहला तो सिक्स्थ का डे लो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि टारगेट ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि 17,800 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। फिर यहां पे तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है हर हालत में। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर 13 और जो 12 के डे लो है लगभग एक ही जोन में है, ये आपके लिए टारगेट रहेंगे। लेकिन 17,800 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। उसके बाद गैप अप ओपन हुआ तब क्या करना है, या गैप डाउन ओपन हुआ तब क्या करना है, उन सिचुएशन को समझेंगे। पहले 17,800 के बारे में समझते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये वाला जो जोन है, खासकर अगर आप दिसंबर और जनवरी की बात करेंगे, यहां पे आपको बार बार सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,800 पे। और मार्केट ने कई बार इससे नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन ये एक एक इतना इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर रहा है, जहां पे बायर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। यानी कि हम एग्रेसिव सेलिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि 17,800 से नीचे मार्केट नहीं जाता। ये हमें ये बात बता रहा है। एक तो ये बात बता रहा है। दूसरी बात ये क्या बता रहा है कि जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक कर लो जैसे इस जोन में मार्केट आएगा, क्योंकि एकदम से ही आपको यहां पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। नीचे आपको हर एक कैंडल के नीचे लोअर शेडो दिखाई देगी, जो कि आपको साफ साफ ये बता रही है कि मार्केट में जो ये मोमेंटम चल रहा है, एकदम से इस जोन पे जाते ही बायर्स मतलब बाइंग करना शुरू कर देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जोन पे जाते ही प्रॉफिट बुक कर लो और एकदम से बाइंग पोजीशन में बैठ जाओ। इन चीजों को देखते हुए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूं? ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रैप यहीं से क्रिएट किया जाता है। आपको बार बार यहां से सपोर्ट दिखाई दे रहा है और आपके मन में तुरंत ही क्लिक होगा कि मार्केट फिर से सपोर्ट लेगा। अगर ना लिया तो, अगर मार्केट ने यहां पे, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो एसएल इसके नीचे ही लगा रहे हैं, अगर यहां से नीचे चला गया, एकदम से एसएल हिट होंगे और एकदम से बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, एकदम से ही बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। आपको निकलने का मौका नहीं देगा मार्केट, या फिर आपका बड़ा लॉस कर देगा मार्केट। उस सिचुएशन पे क्या होता है, आप दोबारा से एंट्री ले सकते हो, वो ज्यादा बेहतर रहता है। क्लियर है? तो पहली चीज हमने क्या सीखी, इस जोन में जाते ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। दूसरी चीज हमने सीखी, बाइंग पोजीशन नहीं लेंगे, प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। क्योंकि चलो हो सकता है मार्केट नीचे न जाए, अगर यहीं पे साइडवेज हो गए, यहीं पे टाइम बिता दिया, तब भी आपके लॉस हो जाएंगे, या ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होने का। तो इन चीजों में हमें थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए और एक्सपीरियंस से सीखा करो। ठीक है? आप जो भी गलती करते हो उसे नोट डाउन करो और उससे सीखो कि आप मतलब आपने क्यों की, क्या कर सकते थे आप इसके बजाय, और आगे से ना हो। सिचुएशन समझ में आई? वापिस आते हैं। देखो यहां से वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें दो ही चीजें समझ में आ रही है। एक तो 18,000 का लेवल, दूसरा 17,800। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम है, इस जोन में जाते ही प्रॉफिट बुकिंग, न बाइंग करनी है न सेलिंग करनी है। ठीक है? ऊपर की तरफ जाते ही 18,000 के जोन में प्रॉफिट बुकिंग, ना यहाँ पे बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे और जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग पोजीशन लेंगे, पहला प्रॉफिट हम बुक करेंगे। सिचुएशन समझ में आई? वापिस आते हैं।
अब हम यहाँ पे हम दो बात समझ चुके हैं। अगर फ्लैट ओपन हुआ पॉजिटिव मोमेंटम पे हमें क्या करना है, अगर यह फ्लैट ओपन हुआ नेगेटिव मोमेंटम पे हमें क्या करना है, ये सिचुएशन हम समझ गए। अब गैप अप पे क्या करना चाहिए और गैप डाउन पे क्या करना चाहिए, उन सिचुएशन का डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। पहले हम डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ इस सिचुएशन पे, देखो मायने बहुत ज्यादा ये रखता है कि मार्केट कहां पे गैप अप ओपन हो रहा है या कहां पे गैप डाउन ओपन हो रहा है। जैसे जहां पे आज गैप अप ओपन हुआ, यहां पे क्या लॉजिक लग सकते थे। पहले अगर हम बात करें, 18,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इसका सीधा सीधा मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है। हमें ये समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये एक राउंड लेवल भी है और सप्लाई जोन की तरह भी एक्ट करता है। तो यहां पे हमें ये देखना था कि मार्केट यहां पे प्राइस, देखो तुरंत ही ना तो हमें बाइंग करनी थी ना ही सेलिंग करनी थी, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। हमें ये देखना था इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है कि नहीं। अगर ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या था कि मार्केट 13 का जो डे हाई है इसके ऊपर भी जा रहा है, 18,000 का ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती। या फिर जैसे नेगेटिव कैंडल बननी शुरू हुई, क्या हमें सेलिंग करनी थी? बिल्कुल भी नहीं करनी थी, क्योंकि नजदीकी एक डे हाई का सपोर्ट है। तो हमें इस पे देखना था मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर इस डे हाई से नीचे चलता है तो जहां तक डे क्लोजिंग है वहां तक का हम टारगेट लेके सेलिंग पोजीशन बना सकते थे। लेकिन अगर यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चलता तब भी बाइंग नहीं करनी थी। बाइंग तब करनी थी जब मार्केट ने जो ये हाई बना दिया था इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जाता, तब हम बाइंग कर सकते थे। देखो मार्केट में अगर प्रॉफिट बनाना है, अपने आप पे कंट्रोल ही मेन चीज होती है। जो अपने आप पे कंट्रोल करना जानता है, सही मौके का इंतजार करना जानता है, वो प्रॉफिट बना के ले जाता है। लेकिन जो सिर्फ ग्रीन कैंडल को देख के बाइंग करता रहता है या रेड कैंडल को देख के सेलिंग करता रहता है, ऐसे लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते। और एक टाइम ऐसा आता है ये अपने नुकसान करके बैठते हैं। तो इसलिए इस चीज को समझो, प्रॉपर प्लानिंग को समझो, एक एक वीडियो को ध्यान से देखा करो और स्किप मत किया करो, क्योंकि आपके लिए इतनी चीजें इसमें छिपी होती है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझोगे और अप्लाई करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे सालों का एक्सपीरियंस छिपा हुआ है। तो आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सवाल मैंने आपको क्या समझाया कि अगर गैप अप ओपन हो रहा है, किस जोन में ओपन हो रहा है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे एक तो 12th का डे हाई है, ठीक है, 11th को भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इस जोन में, 9th का डे लो भी है इसी जोन में, यहाँ पे 13 की बात करेंगे, क्लोजिंग इसी जोन के आसपास है, ठीक है, और यहाँ पे हमें सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। अगर इस जोन में ओपन हो रहा है, अगर नॉर्मल कहीं भी ओपन हो जाता तो हमारी स्ट्रेटेजी अलग होती। लेकिन अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे ओपन हो रहा है या किसी के डे हाई, नजदीकी डे हाई, मतलब या तो प्रीवियस डे हाई या फिर इसी वीक में जो डे हाई डे लो लगे हैं उनके पास ओपन हो रहा है, तो हम तुरंत ही ना तो बाइंग करते हैं ना सेलिंग करते हैं, हम वहां पे प्राइस एक्शन का इंतजार करते हैं। अगर इस जोन में ओपन होगा और यहीं से ही पॉजिटिव कैंडल आ गई तो हम 13 के डे हाई तक का मोमेंटम देख सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आज के डे हाई का मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं से ही आपको नेगेटिव कैंडल आ गई तो ज्यादा बड़ा नहीं, जहां पे आज 16 की डे क्लोजिंग है वहां तक के मोमेंटम को देख सकते हैं। बात हमने की है इस सिचुएशन की। लेकिन अगर कहीं यहां पे आपको इस जोन के अंदर यानी कि 13 के जो डे हाई है उससे नीचे नीचे ही या उसके आसपास ही या 18,000 के आसपास ही आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि 18,000 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इसका ब्रेकआउट देके अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा फिर मोमेंटम लेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर यहीं पे ही नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो जो जहां पे ओपनिंग हुई है अगर उससे नीचे निकलेगा तभी हम सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या डिस्कस की। वहीं पे अगर गैप डाउन की बात करें, मार्केट चलो गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यानी कि 16 के डे लो से नीचे ओपन होगा और डे क्लोजिंग से भी नीचे ओपन होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है। कौन सा लेवल है? 17,800, जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है।
तो अगर यहीं से हम नेगेटिव कैंडल बनती रही, अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है तो इसी जोन तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो हम ये देखेंगे कि इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसके नीचे चलना शुरू हो जाता है तो हम सेलिंग पोजीशन लेंगे, उसमें भी ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। पहला टारगेट 12 और जो 13 का डे लो है सिर्फ यहीं तक रहेगा। अगर इनका ब्रेकडाउन मिला तब हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम इंतजार करेंगे कि मार्केट इस पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो चलो मान लो 17,800 के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग होगी। अगर यहां से आपको ग्रीन कैंडल दिख गई तो क्या बाइंग करना है? बाइंग अगर आप करेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस भी है, 16 का डे लो है और डे क्लोजिंग नजदीकी है, तो अगर हम बाइंग करेंगे टारगेट बहुत ही थोड़े रहेंगे, मतलब छोटे रहेंगे। लेकिन अगर डे क्लोजिंग से ऊपर मार्केट निकल जाता है फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या डिस्कस की? देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो इन्हें ध्यान से समझा करो। आइए अभी मैं आपको पिवट पॉइंट पे लेके चलता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको लाइक टारगेट याद दिला दूं। 5000 लाइक टारगेट है, तो जल्दी से, अगर आपने लाइक बटन प्रेस नहीं किया जल्दी से प्रेस करना शुरू कर दो और कमेंट करके भी बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए अब हम देखते हैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,925 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,996 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 18,049 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 17,824 पे। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,771 पे, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 17,741 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।